हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कारो बुटीक में। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्सेल साइज़ कुर्ती की कटिंग, जिसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। लंबाई एज पर सूट, जैसा जो मेरा सूट है उसमें वर्क है उसके हिसाब से मैं उसकी लंबाई बनाऊँगी। शोल्डर है 7.5, ब्रेस्ट है 21.5, वेस्ट है 20, हिप्स हैं 25 और हमें लंबे कितने रखने हैं 15.5 तक। फ्रंट नेक हमें तैयार करना है 6 इंच और बैक हमारा तैयार होगा 2.5 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक्सेल साइज़ कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास विंटर का सूट है और इसमें से मैंने बैक पार्ट और ये स्लीव्स और फ्रंट पार्ट मैंने काट के अलग कर लिया है। हमें पहले इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमें इसके वर्क और इसके नेक के अकॉर्डिंग हमें इसको जचा लेना है, ताकि ये जो बॉर्डर हैं ये ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल ही बराबर आए। बॉर्डर और नेक के डिज़ाइन को देख के हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। ये जो जैसे नेक है यहाँ, तो पीछे की यहाँ तो हमने फोल्ड किया है कि इसकी बिल्कुल चोंच यहाँ बन गई है, लेकिन ये हम यहाँ भी देखेंगे कि जो लाइन है ये कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रही। तो हमें इन चीज़ को सेट करना है। सबसे पहले हमने नेक की नेक लाइन से मिला के इसको पूरा सेट कर लेना, और कपड़े को हमें हमेशा ऐसे खींच के देखना है कि कहीं तिरछा तो नहीं जा रहा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सूट तिरछा तो नहीं है। इस तरीके से आपको जचा लेना है। अब हमें यहाँ से लेना है इसका शोल्डर। शोल्डर था हमारा 7.5, तो हमें यहाँ 7.5 पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हम एक्सेल साइज़ है तो हम आर्म होल लेंगे यहाँ पे 7.5, और यहाँ पे भी हम जैसे जितना हमने यहाँ लिया था वहाँ पे उतना ही निशान हम लगाएंगे 7.5 पे। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे हम बस्ट साइज़। हमारा था 21.5, तो हम यहाँ पे डालेंगे आर्म होल में प्लेट, इसलिए हम ½ इंच ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम 22 इंच पे निशान। एक्सेल साइज़ कुर्ती है या नॉर्मल साइज़ कुर्ती है, अगर आप उसमें कोई और प्लेट नहीं डाल रहे तो आप खाली आर्म होल प्लेट डाल देना उसमें शेप के लिए। तो हम इसमें खाली आर्म होल प्लेट डालेंगे, और यहाँ से आपने अपना साइज़ लगा के 1.5 इंच आगे लगा देना है एक्स्ट्रा का। यहाँ पे हम लगाएंगे नीचे बस्ट कमर का निशान लगाएंगे 7.5 पे, और हमें हिप्स कहाँ तक रखनी है 15.5 तक हम ये निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट का नाप है 20, तो हम यहाँ पे 20 पे निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच, आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, मैं 1.5 इंच बढ़ा के ले रही हूँ। यहाँ पे हमें लेना है 25 इंच। 25 का हाफ है 12.5, तो यहाँ हमने 12.5 पे लगाया, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ मोड़ने पे लगाया। अब ये बस्ट जो है हमारी, यहाँ से हम लेते हैं 2.5 से 3 इंच के नीचे, तो हम यहाँ 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और हमारी बस्ट कितनी थी 21.5, तो हम यहाँ पे 21.5 का हाफ है 10.2, यहाँ पे हम वो निशान लगाएंगे। एक्सेल साइज़ बना रहे हो आप या कोई भी साइज़ बना रहे हो, अगर आपको प्रॉपर यहाँ से फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ से उतना ही ले सकते हो जितना आपने ऊपर लिया। अदरवाइज़ थोड़ा अगर आपको कंफर्टेबल बनाना है तो जितना बस्ट साइज़ है उससे ½ इंच आप ऊपर लगाओगे। जैसे आपने 21.5 पे लगाया है तो ऊपर 22 पे लगाओगे। अब इन निशानों को हमें ऐसे मिला देना है। बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना, हल्का सा आपको हल्का सा कर्व देना है इन निशानों को मिलाते हुए। देखो मैंने हल्का सा कर्व दिया है, ऐसे कर्व देते हुए आपको मिला देना है। उसके बाद ये जो हमने हमारा आर्म होल लिया था, यहाँ पे हमने एक ऐसे बॉक्स बना लेना है आर्म होल की गोलाई के लिए, और यहाँ से हम गोलाई देंगे 2 इंच पे। यहाँ से 2 इंच पे गोलाई देंगे हम, और कुछ इस तरीके से हम इसको मिला देंगे।
इस तरह से गोलाई देते हुए हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये बैक की कटिंग के लिए हमने निशान लगाया है, इसमें फ्रंट का भी हम निशान लगा लेंगे। आधा से पौना इंच का अंदर की साइड हम निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जहाँ पे ये हमने टोटल कितना लिया है 14.2, उतना ही निशान हम यहाँ लगा। अब हमें देखनी है इसकी लंबाई। लंबाई अगर हम पूरी बनाएं तो बिल्कुल यहाँ तक आएगी, नीचे हम कपड़ा जोड़ेंगे, लेकिन उनको लंबाई इतनी नहीं चाहिए, इस बॉर्डर तक चाहिए, तो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। बॉर्डर तक कितना है 43.5 और यहाँ पे भी है 43.5। बाकी का नीचे है, ये हमारा फोल्ड करने के लिए बच जाएगा। अब इस निशान को हम मिला लेंगे बिल्कुल सीधा। जो हमारा जितने हमारे हिप हैं स्ट्रेट सूट के हिसाब से उतनी ही हमारे नीचे यहाँ विड्थ होगी, उतना ही हमारा घेर होता है। और यहाँ पे हम गले की चौड़ाई और लंबाई हमारी इसी हिसाब से बनेगी, हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि हमें गला जो है इसी डिज़ाइन में इसी पैटर्न में तैयार करना है। वैसे नॉर्मल आप 2.5 इंच लोगे चौड़ाई, लंबाई जितना आप डीप पहनना चाहते हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये जो इसमें निशान है, जो भी डिज़ाइन जो भी वर्क है उसके हिसाब से हम ये लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा हम इसको बढ़ा रही हूँ मैं ऊपर हल्का सा, क्योंकि ये 6 इंच से थोड़ा सा कम बैठ रहा है। अब हम इसकी नेक को छोड़ के यहाँ से हम इस पूरी इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में आपको ऐसे पूरे पे निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। और आप देखोगे कि मैंने ऊपर कंधे डाउन नहीं किए, क्योंकि डाउन कंधे हर सूट में नहीं होते। या तो आप कोई चोली वाला सूट बना रहे हो, या आपने जिसका मेज़रमेंट लिया है उनके शोल्डर ही डाउन है तो आपको डाउन करना होता है, अदरवाइज नहीं। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। ये होगी हमारे बैक साइज़ के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब जो हमारा पीछे वाला पार्ट है हम उसको लेंगे, इसको भी हमने बिल्कुल सेंटर से इक्वली फोल्ड करके बिछा लेना है, बिल्कुल ऐसे खींच के कि कहीं तिरछापन ना हो। आपको ऐसे बिछा लेना है। अब इसके ऊपर हम अपने इस पार्ट को रखेंगे, इस पार्ट को हम रखेंगे और हमें इस बॉर्डर को ध्यान रखते हुए इस पार्ट को रखना है। हम ऊपर से नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे सूट की लेंथ यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है हमारे सूट की लेंथ, तो हम इसको ऊपर से ना रखते हुए बराबर हम इसको नीचे से रखेंगे, क्योंकि हमें ये पूरा बॉर्डर बैक साइड में चाहिए। तो हम इसको रखेंगे कुछ ऐसे। ये जो लंबाई हमें तैयार चाहिए यहाँ से मिलाएंगे हम इसको। नीचे हम फैब्रिक अटैच करेंगे फोल्ड करने के लिए और इस निशान से इसको मिलाएंगे और कुछ इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। ये जचाते हुए थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जब एक के ऊपर आप दूसरा जचाओ
तो छोटा बड़ा ना हो, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल आपका ये सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। ये आपको इस तरह से जचा लेना है और आधा से पौना इंच, यहाँ आपको आधा इंच, पौना भी ले सकते हो, ऊपर की साइड आपको निशान लगाना है। इससे आपको बड़ा निशान लगाना है। ठीक है, जो हमने यहाँ लिया है इस कपड़े से हमें पीछे वाला पार्ट आधा इंच बड़ा काटना है, तो मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ के निशान लगाया है। उसके बाद जो ये जहाँ जहाँ इसका शोल्डर और जो इसकी गोलाई है उसके हिसाब से हम इसमें या तो आप निशान लगा लो, या तो आप जो ये रखा है एज इट इज़ आप इसको इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर दो। बढ़ा के काटना है आपको, पीछे वाला आधा इंच बड़ा काटना है। अंदर वाले इसकी फ्रंट की गोलाई के लिए मैंने निशान लगाया है, तो जो बैक के लिए निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको रख के कट कर लेना है। नीचे वाला थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है कपड़ा, इसलिए मैं हल्का सा इसको यहाँ से दोनों को इक्वली काट दूँगी। साइज़ थोड़ा सा एक्सेल है, इसलिए कपड़े का थोड़ा इशू आ रहा है। नॉर्मल साइज़ में तो आपको पता है कि इशू नहीं आता। तो ये हो गई हमारी कटिंग। यहाँ पे जो हमारा ये चाक आएगा हिप्स, यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे, और जहाँ ये है लंबाई यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में फोल्ड करने का है, यहाँ हम फैब्रिक अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जितना चौड़ा गला हम यहाँ लेंगे उसी के हिसाब से हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे। और पीछे वाला गला हमें तैयार करना है 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से दे देंगे, इसकी गोलाई इसको मिलाते हुए इसकी गोलाई दे देंगे और हम कर देंगे इसकी कटिंग। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज कुर्ती हैं उसमें आप फिटिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है पेट से और वो, तो आपको बैक में प्लेट डालनी है। तो बैक में प्लेट डालने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर से 11 इंच पे निशान लगाना है। साइज़ हैवी है, एक्सेल है, तो यहाँ पे आपको चौड़ाई लेनी है 4 इंच। यहाँ से लंबी डालोगे आप 9 इंच पे और चौड़ाई लोगे 4 इंच। ऐसे आप लगाओगे इस पे निशान। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला जो है हमारी कमर की साइड से उसकी फिटिंग अच्छी आए, आगे से भी सूट खड़ा ना हो, इसलिए हम खाली बैक में हम प्लेट डालेंगे। ऐसे ही मैंने लगा लिया दूसरी साइड निशान। इस तरीके से आपको दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। मैंने प्लेट 9 इंच लंबी ली है, क्योंकि हिप्स काफ़ी नीचे हैं 15.5 तक। अगर हिप्स ऊपर हैं तो हमें प्लेट छोटी करनी पड़ेंगी, उसी के हिसाब से 8 करनी है। उससे भी ऊपर हैं तो हम 7 करेंगे। खाली बैक पार्ट में प्लेट्स डालेंगे हम। और जो ये यहाँ पे हमने इसकी फ्रंट में जो निशान लगाया था आर्म होल में आगे शेप के लिए, हम उस शेप की कटिंग कर देंगे। इसी निशान के ऊपर से हम ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से जो निशान हमने यहाँ लगाए थे वो निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे।
ये मोटा कपड़ा है, अगर मैं ट्रैकर से ट्रैक करूँगी तो उस साइड ये निशान आएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे लगा के दिखा रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ डालनी है आर्म होल में प्लेट। वो आपको कैसे डालनी है, यहाँ से आपको लेना है ऊपर से 11.5 और आपको चौड़ाई लेनी है 4 इंच। पहले हम ये निशान लगाएंगे, उसके बाद इस निशान को बिल्कुल सेंटर से इस निशान से मिलाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच की आर्म होल में प्लेट डालेंगे। हम रैंडम इसको तिरछा नहीं कर सकते, परफेक्ट जो जहाँ पे सेंटर में जो ये प्लेट आए उसके लिए हमें पहले इस प्लेट का निशान लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम दूसरी साइड लगा लेंगे। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स का कपड़ा अलग अलग है तो मैंने दोनों का कपड़ा अलग कर लिया है। क्योंकि ये साइज़ एक्सेल है और थोड़ा सा लूजिंग पे भी बनवाया है, तो हम यहाँ से ये कपड़ा लेंगे इसका 10.5 इंच। यहाँ पे हम ये साढ़े किनारी को छोड़ के 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बॉर्डर देखना है हमें पहले। उसके बाद यहाँ से लंबाई है इसकी 19 और 19, ठीक है। यहाँ से हमें करना है 3 इंच डाउन और यहाँ जितना हमें चौड़ा लेना है, यहाँ मुझे लेना है 11.5, तो 11.5 का हाफ है 5.2, उसका निशान लगाया। 1.5 इंच मैंने लगाया लूजिंग के लिए निशान। अब इस निशान को हम इससे मिलाएंगे, जितना हमने लूजिंग वाला कपड़ा लिया है उससे हम इसको मिला देंगे। और इस कप को आप बिल्कुल इस कोने से एक बार गोलाई देने के लिए तिरछा मिला लोगे। अब आपको इसके हिसाब से गोलाई देनी है। जैसे ये हमारा यहाँ तक सिलाई के हिसाब से जाएगा, तो यहाँ से इसके ऊपर हम गोलाई देना शुरू करेंगे बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। फ्रंट आगे वाली दोनों बाजू कटिंग होने के बाद आगे वाले की कटिंग करनी है। पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये दोनों स्लीव्स अलग अलग हैं, तो ऐसे आपको इसको फोल्ड करके रख लेना है। और उसके ऊपर ही दूसरी बाजू ऐसे रख लेनी है। देखो, एक चीज़ रख के जब आप दूसरी चीज़ काट रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका नीचे वाला बड़ा या छोटा ना हो, ऊपर नीचे ना हो। जैसे देखो मेरे बॉर्डर पूरे बॉर्डर मैच हो रहे हैं, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अब इसकी यहाँ कटिंग करूँगी। उसके बाद हम करेंगे इसकी बाजू की अंदर की साइड की कटिंग। तो हमें करना क्या है, या तो आपकी दोनों उल्टी साइड अंदर हो या फिर उल्टी साइड दोनों बाहर हो, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल आपने रख लिया बिना ध्यान दिए आगे पीछे और आपने कटिंग कर दी, तो दोनों आपकी एक बाजू की कटिंग हो जाएगी, दो अलग अलग नहीं होंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी बॉर्डर या कोई डिज़ाइन है तो आपकी सीधी साइड या तो दोनों की दोनों सीधी साइड अंदर हो या दोनों की दोनों बाहर हो, ठीक है। इस हिसाब से आपको अपने
इनर पार्ट की कटिंग करनी है। जो निशान था मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। जैसे मेरी दोनों राइट साइड दोनों बाहर हैं, इसे आपको एक दूसरे के ऊपर रखना है बिल्कुल मैच करवाते हुए। अब जो ये हमारा सेंटर था यहाँ से लेते हुए हमें ऐसे इसकी गोलाई देनी है। या आप ये सोचो कि ये कितने, यहाँ से अगर इसको फोल्ड करेंगे तो कितना फैब्रिक फोल्ड होगा। अगर यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे तो कुछ इतना सा फैब्रिक फोल्ड हुआ ना, उसी हिसाब से हम इसकी इनर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी सूट की और स्लीव्स की कटिंग। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।